अब हम बात करें इमेट्रोपिया का, तो ये इमेट्रोपिया होता क्या है? तो इमेट्रोपिया होता क्या है, अलग अलग बुक में अलग अलग इसका डिफिनेशन होता है। अब इमेट्रोपिया का मतलब ये होता है कि कोई भी लाइट रे यानी फार पॉइंट किसी भी आई का रेटिना पे कंजुगेट करे उसका इन्फिनिटिव से, जब एकोमोडेशन रिलैक्स हो। इस वर्ड का क्या मतलब है? इस वर्ड का ये मतलब है कि अगर सपोज ये आई है, राइट, अब ये आई है, यहाँ से रे आई, यहाँ से रे आई, ये दोनों पावर यहाँ पे मीट कर गई, राइट। अब ये जो रे आई है ये इन्फिनिटिव से आई है, और इसका जो एकोमोडेशन है ये जो एकोमोडेशन है ये रिलैक्स्ड है, एकोमोडेशन रिलैक्स्ड, ये इमेट्रोपिया है। इस आई में किसी भी कारण की वजह से अगर थोड़ा सा भी फ्लक्चुएशन आया, फिर से बोल रहे हैं हम, इस इमेट्रोपिया में जब एकोमोडेशन रिलैक्स हो, इन्फिनिटिव से लाइट आता हो और वो रेटिना पे मीट कर रहा हो, ये इमेट्रोपिया, मतलब कोई रिफ्रैक्टिव एरर नहीं है। अब इमेट्रोपिया होता है एक अमेट्रोपिया होता है। अब ये अमेट्रोपिया क्या होता है, बस ए लगाना है, सब कुछ सेम रहेगा। अब अमेट्रोपिया को हम रेड से इसलिए लिखे समथिंग विल चेंज, मीन्स ये वैल्यू जो है किसी कारण वजह से अब इसका जो फार पॉइंट है वो ना तो रेटिना के बियॉन्ड हो जाए या फिर रेटिना के इन फ्रंट हो जाए, तो ये अमेट्रोपिया हो जाएगा। मैं क्या कहा, फिर से बोलते हैं, किसी कारण वजह से ये जो लाइट है ना तो इन फ्रंट मीट हो जाए या फिर बियॉन्ड मीट हो जाए, ये अमेट्रोपिया का सिम्टम है। अब अगर हम बात करें कि अगर इन फ्रंट मीट हो जाए या बियॉन्ड हो जाए तो इसे क्या कहेंगे, राइट। तो अगर इसको हम रब कर दें और अमेट्रोपिया का बात करें कि अमेट्रोपिया होता क्या है, अमेट्रोपिया, राइट। सपोज ये आई है, ये इमेट्रोपिया है, ये भी इमेट्रोपिया है। डेफिनेशन सेम, लाइट इन्फिनिटिव से आएगी, एकोमोडेशन जब रिलैक्स्ड होगा ये रेटिना पे मीट करेगी, ये इमेट्रोपिया है, अमेट्रोपिया नहीं है। अब यहाँ पर ये बात है, देखने वाली बात ये है, किसी कारण वजह से रिफ्रैक्टिव पावर कम हो जाने की वजह से या बढ़ जाने की वजह से, सपोज ये लाइट रेटिना पे ना मीट होने की वजह से अगर ये रेटिना के बियॉन्ड हो जाए, ये रेटिना के बियॉन्ड हो जाए मतलब रेटिना से पीछे चला जाए, राइट। अगर फार पॉइंट एपी, फार पॉइंट नॉर्मली इमेट्रोपिया में तो इन्फिनिटिव होता है, बट ये क्या है, अगर इस पे चला जाए, रेटिना के बियॉन्ड हो जाए, रेटिना के बियॉन्ड हो जाए, इसी को हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, इसी को हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। ये एक एमेट्रोपिया का टाइप है, हाइपरमेट्रोपिया, राइट। अब अगर किसी कारण की वजह से इसकी पावर बढ़ जाए और ये अब बढ़ जाएगी मतलब कर्वेचर इंक्रीज हो गया। अब जब कर्वेचर इंक्रीज हो गया तो लाइट की बेंडिंग कैपेसिटी बढ़ गई आई की। अब जैसे ही लाइट की बेंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो ये रेटिना पे मीट होना चाहिए था, इंस्टेड ऑफ दिस दे मीट इन फ्रंट ऑफ रेटिना ड्यू टू इन्हेंसमेंट ऑफ देयर पावर, कर्वेचरल पावर। अब ये कर्वेचरल पावर जब बढ़ गया, इसकी वजह से जब ये आगे मीट कर गया तो इसे ही मायोपिया कहेंगे। अब अगर फार पॉइंट इन फ्रंट हो जाए,
हो जाए फार पॉइंट इन फ्रंट ऑफ रेटिना। जब ये फार पॉइंट इन फ्रंट ऑफ रेटिना हो गया तो रेटिना के इन फ्रंट होने से क्या हो गया, ये मायोपिया हो गया, तो ये एमेट्रोपिया हो गया। क्यों? क्योंकि अब इसका फार पॉइंट क्या है और इसका फार पॉइंट क्या है, अब वो इन्फिनिटी पे नहीं रहा, अब कहाँ आ गया, पास आ गया, मतलब टुवर्ड्स द आई आ गया। अब इसका फार पॉइंट जो वहाँ था वो वहाँ नहीं है, अब यहाँ पर है। इसका भी फार पॉइंट जो यहाँ पर था अब ये क्या है, बियॉन्ड चला गया, राइट। कहने का मतलब है लाइट अब इस पावर से आ रही है। इसमें एक और होता है, अगर हम इस अमेट्रोपिया देखें तो एक और होता है, ऐसा भी हो सकता है कि एक ही आई में दो केस हो सकता है। वो दो केस क्या होगा वो देखते हैं। अमेट्रोपिया में कभी कभी ऐसा हो सकता है क्योंकि जो आई का कर्वेचर है, आई का कर्वेचर मतलब फ्रंट सरफेस मतलब कॉर्निया, कॉर्निया का शेप स्फेरिकल तो नहीं है, वो तो टॉरिक है। टॉरिक मीन्स टॉरिक इन द सेंस हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये है, मतलब ये 90 ये 180, मतलब 90 पे मोर स्टीपर है, मतलब मोर कर्व है, मतलब मोर बेंडिंग ऑफ लाइट है। 180 पर लेस स्टीपर है, मतलब मोर फ्लैट है, मतलब लेस बेंडिंग ऑफ लाइट है। इसके वजह से क्या होगा, अगर इसका सीन हम आई में देखें, सपोज ये पावर ऐसा ही है और इसका सीन अगर हम आई में देखें तो क्या हो रहा होगा, ये आई है, ये आई है। अगर ये लाइट आई ये 90 से अगर जा रहा मतलब मोर कर्व है, मतलब ये रेटिना के आगे, यानी ये मायोपिक केस हो गया। अभी पहले वाले में हम देखें अमेट्रोपिया का दो टाइप। अब जो 180 से लाइट गया ये वाला पार्ट से, ये आई के बियॉन्ड चला गया, मतलब पीछे चला गया, तो ये क्या है, दो मेरेडियन से जब लाइट रिफ्रैक्ट होकर आई के इनसाइड गया तो वो अलग अलग मेरेडियन से लाइट अलग अलग प्लेस पे मीट किया। अब उसका फोकल पॉइंट तो चेंज हो गया, वो तो अब इन्फिनिटी पे नहीं रहा, तो इस केस में इसी को एस्टिग्मेटिज्म बोल रहे होते हैं, इसी को एस्टिग्मेटिज्म बोल रहे होते हैं, एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं। अगर एस्टिग्मेटिज्म का, अब एस्टिग्मेटिज्म का क्या है, एस्टिग्मेटिज्म कहने का मतलब ये, एस्टिग्मेटिज्म मतलब होता है एट द पॉइंट, बट यहाँ ए लग गया मतलब लैक ऑफ पॉइंट। मतलब अगर एस्टिग्मेटिज्म होता है तो मतलब सारा रे पॉइंट पे ही जाके मीट हो रही होती है, बट ए लगने से क्या है, अब पॉइंट जो इमेज बन रही है वो पॉइंट नहीं बनेगी, दो अलग फोकस पे फोकस करेगा, लाइट मीट करेगा, जिसकी वजह से इमेज का डिस्टॉर्शन होगा, इसीलिए इसको एस्टिग्मेटिज्म बोलते हैं। अब ये अलग अलग टाइप का होता है, अलग अलग टाइप का मतलब इसका भी 3-4 केस होता है। जैसे फर्स्ट होता है सिंपल मायोपिया, सेकंड होता है सिंपल हाइपरमेट्रोपिया, थर्ड होता है कंपाउंड मायोपिया, फोर्थ होता है कंपाउंड हाइपरोपिया, फिफ्थ होता है मिक्स्ड एस्टिग्मेटिज्म। अब ये क्या है, सिंपल मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म, सब में एस्टिग्मेटिज्म, ये मिक्स्ड एस्टिग्मेटिज्म, ये सबका डिफिनीशन अलग है। एक्चुअली डिफिनीशन की बात हम ना करें, अगर हम सिंपल ग्रॉस वैल्यू देखें तो एक्चुअली हो क्या रहा होता है, सिंपल मायोपिया अगर हम इसको रेटिना मानते हैं, मान ले, राइट, ये सब रेटिना, ये सब कॉर्निया है। ये पीछे वाले सरफेस को रेटिना मानना है, इसको कॉर्निया मानना है, राइट। अब अगर हम एक एक को डील करें तो फर्स्ट हम क्या लिखें, सिंपल मायोपिया। ये अगर सिंपल मायोपिया है तो एक रीजन तो रेटिना पे लाई करेगी, एक रे आएगी जो रेटिना पर लाई करेगी, सेकेंड रे
मायोपिया यानी एक कर्वेचर में पावर ज़्यादा हो जाने की वजह से लाइट पहले ही मीट कर जाएगी। तो ये हो गया सिंपल मायोपिया। फिर सिंपल हाइपरमेट्रोपिया, मतलब सिंपल है मतलब एक रे रेटिना पर जाएगी, सेकेंड रे रेटिना के बियॉन्ड हो जाएगी। थर्ड है कंपाउंड मायोपिया। कहने का मतलब है कंपाउंड मतलब दोनों में से कोई रे, दोनों में से मतलब 90 और 180 से कर्वेचर से जो रे कन्वर्ज होगी वो दोनों में से कोई रे रेटिना पे नहीं जाएगी, दोनों रेटिना के इन फ्रंट ही होगी। फिर कंपाउंड हाइपरोपिया, सेम केस, कोई भी रेटिना पे नहीं जाएगी, दोनों रेटिना के बियॉन्ड हो जाएगा, बियॉन्ड जाकर मीट कर रहा होगा। मिक्स्ड, एक रेटिना के आगे और एक रेटिना के पीछे, तो ये मिक्स्ड होगा। ये ग्राफ एस्टिग्मेटिज्म का हम एक ग्रॉस आइडिया के लिए बताएं कि ऐसा हो रहा होगा। और बेसिकली रेटिनोस्कोपी में इसी का तो गेम है, इसी को तो हमें न्यूट्रल करना है, इसी का तो रिफ्रैक्टिव एरर फाइंड आउट करना है कि ये हो क्या रहा है, तो ये चल रहा होता है। अब ये सिंपल हो गया, एमेट्रोपिया देख लिया हम लोग। अगर स्फेरिकल होता तो स्फेरिकल में क्या हो रहा था कि अगर आई का या फिर जितने भी मेरिडियन हैं वो सब अगर एक साथ मीट कर रहा होगा उसे स्फेरिकल एबेरेशन कहते हैं, स्फेरिकल एबेरेशन। अब स्फेरिकल एबेरेशन क्या होता है, कहने का मतलब है ये स्फेरिकल सरफेस है, ये लाइट को कहीं ना कहीं सेंटर पे ही कन्वर्ज करेगी। तो अगर किसी कारणवश जो पावर जो नॉर्मली हम लोग रिफ्रैक्शन कर रहे होते हो तो वो अगर कोई चाहे वो प्लस या सिर्फ माइनस से रिफ्रैक्शन हो जा रहा होता है, तो कहने का मतलब है कि उसमें ऑल मेरिडियन में सेम पावर है। और ये जो एस्टिग्मेटिज्म अभी हम डिफाइन किए हैं इसमें बेसिकली हम लोग क्या यूज कर रहे होंगे, सिलेंडर का यूज कर रहे होंगे। तो सपोज अगर हम यहाँ पे देखें, अगर सिंपल हाइपरोपिया का ही हम बात कर लें, सिंपल हाइपरोपिया कहने का मतलब ये है कि ये आई है, ये आई है, राइट, ये यहाँ पे है और एक तो रेटिना पे है ही। तो सिंपल हाइपरोपिया को करेक्ट करने के लिए हम लोग सिलेंडर का यूज करेंगे, क्योंकि सिलेंडर बहुत आइडियल होता है किसी एक मेरिडियन को रे को करेक्ट करने के लिए। अब यहाँ पे प्लस यूज कर लो या माइनस यूज कर लो फर्क नहीं पड़ता, बट यहाँ हम प्लस सिलेंडर यूज करेंगे। क्यों? प्लस सिलेंडर का खास बात ये है और माइनस सिलेंडर का खास बात ये है कि माइनस सिलेंडर हमेशा करेक्ट में हम लोग यूज कर रहे होते हैं जब मोर मायोपिक रीजन को करेक्ट करना होता है तो, और प्लस सिलेंडर का हम लोग यूज कर रहे होते हैं जब हाई हाइपरोपिक रीजन को करेक्ट कर रहे होते तो ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप यहाँ माइनस भी ले सकते हो। तो अगर हम प्लस यूज करें तो प्लस यूज करने का फंडा क्या है, जिस मेरिडियन में पावर ज़्यादा हो, जिस कर्वेचर में पावर ज़्यादा हो उस पे उसका एक्सिस पुट करेंगे। अब यहाँ पे लिख लें एक्सिस, पुट एक्सिस किसके बराबर, कर्वेचर पावर जिसका हाई हो, कर्वेचर पावर हाई। इससे क्या होगा, क्योंकि अगर 90 में हाई होता, अगर इस आई का हम बात करें तो 90 में अगर हाई है तो 90 में हाई होने की वजह से वो तो किसी यहाँ रेटिना पे मीट कर रही है। 180 में जो थोड़ा फ्लैट सरफेस है उसका लाइट क्या है कि इतना ज़्यादा फ्लैट है कि वो यहाँ पर जाकर मीट कर रहा है, रेटिना के बियॉन्ड मीट कर रहा है। अब जब ये रेटिना का बियॉन्ड मीट कर रहा है तो इसको हमें रेटिना पे लाना है, तो क्या करें, अगर हम प्लस सिलेंडर 90 एक्सिस पर रख दें तो क्या है कि इसका जो पावर वाला रीजन है वो 180 से जाकर कॉन्साइड करेगा, तो कहीं ना कहीं वो इसे इस तरफ पुल कर रहा होगा। ये फंडा होता है एक्सिस का बेसिकली, मतलब सिलेंडर यूज करने का मतलब जिस पे पावर ज़्यादा है उस पर एक्सिस रखो और जिस पे पावर और उसके अपोजिट वाले पे पावर होता है। क्योंकि सिलेंडर का अगर हम बात करें तो सिलेंडर ऐसे फंक्शन कर रहा होता है, सपोज ये सिलेंडर है, ये इसका एक्सिस है, ये अगर एक्सिस 90 है तो इस पर 0 पावर है, इस पर कोई पावर ही नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे इसको पुट अप करें सपोज सेम, तो ये लाइट को इस रे में बेंड करेगी, मतलब इसको अब पुल करके यहाँ पर जाकर मिक्स कर पाएगी। तो क्या हो जाएगा, ये सिंपल हाइपरोपिक एस्टिग्मेटिज्म अब नहीं रहेगा, राइट। तो ये ऐसा गेम हम लोग कर रहे होंगे। अभी क्या है, अब हम बात करेंगे कुछ बेसिक्स का। ये तो ऑप्टिक्स पार्ट हो गया, थोड़ा सा देखें हम लोग।
अब हम लोग डील करेंगे कुछ बेसिक्स पार्ट का। बेसिक पार्ट में हम लोग क्या डील करेंगे कि रिफ्रैक्शन करने के लिए बेसिकली हम लोग को क्या क्या चाहिए होता है और क्या क्या पैरामीटर पे हम लोग को बेसिकली ध्यान देना होता है।